सो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। और आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपका आने वाला वक्त जो कि मई का सीज़न होगा वो कैसा जाने वाला है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट में हम सब कुछ जान लेंगे कि आपके मई का सीज़न आने वाला कैसा होने वाला है। ठीक है, तो मई आने वाला है, आपको पता है। उसके लिए हमने टोटल 3 डेक्स यूज़ किया है। सबसे पहले तो एक जो डेक है ये वाला, उससे हम ये पता करेंगे कि आपका जो भी डिज़ायर्ड ये जो मंथ है मई का सीज़न, वो मतलब ओवरऑल कैसा जाएगा और आपको क्या इसमें प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव, सेल्फ पीस, हार्मनी, मतलब आपको क्या एडवाइस जो एकदम ज़रूरी है आपको मई में फॉलो करनी ही करनी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, वो क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में आपको चूज़ करना है कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। सो हम आपको पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दिखाएंगे और आप बताएंगे आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। पिंक वाला पाइल नंबर 1 है और रेड वाला पाइल नंबर 2 है। इस वीडियो को पॉज कर लो और बताओ कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है। फाइल नंबर 1 वालों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपने ये कार्ड चूज़ किया क्योंकि आपको ये अट्रैक्ट कर रहा था और इसमें नंबर 16 लिखा हुआ है। यू आर अ ब्यूटिफुल सोल हु डेकोरेट्स एवरी सिचुएशन विद अनकंडीशनल लव। आप वो सोल हो जिसका हार्ट मेड ऑफ गोल्ड है, सोने का दिल है। अब रियल में किसी का सोने का तो दिल होता नहीं है, सोने का होगा तो कैसे फ्लेक्सिबल होगा, कैसे वो पंप करेगा ब्लड को, है ना। तो यहाँ इस कार्ड का कहने का मतलब है कि आप वो इंसान हो जिसके पास इतना अच्छा दिल है कि आप हर सिचुएशन को अपने प्यार के साथ, अपने अनकंडीशनल लव के साथ डेकोरेट कर देते हो। हर इश्यूज शांत हो जाती हैं। हर किसी को आपको पता है कि उसको कैसे ऐसे कंट्रोल करना है सिचुएशन को, उसमें कैसे बैलेंस ले आना है कि ये अनकंडीशनल लव में बदल दे। और आप हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि पीस लवर है, जो जिसके सर में टेंशन रहता है चीज़ों को लेकर के, जो कि काफ़ी कूल रहना चाहता है, कोशिश करता है कूल रहने की, जिसको घूमना बहुत पसंद हो सकता है। ऐसा कुछ यहाँ पे वाइब आ रहा है आपसे। तो चलिए देखते हैं कि आपके मई का सीज़न कैसा होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं इस डेक से कि आपके लिए मई के सीज़न के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवाइस है वो क्या रहने वाली है। तो यूनिवर्स को हम बुलाते हैं यहाँ पे। आप यूनिवर्स आ जाओ और बताओ कि मेरे पाइल नंबर 1 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस मई के सीज़न के लिए क्या है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो 3 नंबर्स आए हैं और 3 नंबर्स में चीज़ें लिखी हो। 22 नंबर, 29 नंबर और 15 नंबर। अब इसमें क्या क्या कह रहा है हम आपको बता देते हैं। 22 नंबर ये है कि आप जो हो 3 चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आने वाले मई के सीज़न में। सबसे पहला, दूसरों को उठाने का मतलब क्या होता है, दूसरों को अपलिफ्ट करना, उनके इमोशंस को, जो इमोशंस उनके डाउन फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी से घिरे हुए हैं, लो फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं, उस इमोशंस को अपलिफ्ट करना, उनके इमोशंस को, दूसरों को उठाना कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास जो एबिलिटी तुमको चाहिए वो एबिलिटी है। तो आपको दूसरों को उठाना है। दूसरा आपको करना है बी मर्सीफुल, सबके साथ सहानुभूति दिखाना। कोई इंसान गलत नहीं होता है, उसकी आदतें गलत नहीं होती हैं, सिचुएशन उसको ऐसा बना देती है। तो एक इंसान है जिसके लो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको परेशानी तो देगा ना, उसके तो खुद लो वाइब्रेशंस हैं, उसका अब तो खुद मन शांत नहीं रहता, तो दूसरों की ज़िंदगी में अशांति तो फैलाएगा ना। तो कभी भी आपको लगे अशांत वाली सिचुएशन हो, माफ़ करना सीखो। और मर्सीफुल के साथ मुझे लगता है आपको पेशेंस भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मई के सीज़न में, कुछ टास्क और चीज़ों को लेकर के। और माफ़ करो, जो हुआ सो हुआ। दूसरा है 29 नंबर जो कहता है यू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दैट फॉस्टर एन एटमोसफेयर ऑफ कोऑपरेशन। सबसे पहले तो सबको एप्रिशिएट करो और साथ लेके चलो। अकेले चलने वाले आपको पता है ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। लोग कहते हैं कि अकेले चलना ही सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं एडवाइस सही है। अपने करियर के लिए जा रहे हो तो अकेले जाओ,
लेकिन जब भी अगर आपको, क्योंकि भगवान उन्हीं का साथ देते जो सब कुछ साथ लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पे वही भाई 12 सब कुछ साथ लेके चलो तो चीज़ें और पीसफुल हो जाएंगी, है ना। सबको एक कड़ी में कड़ी मिला के चलना है। इसमें देखो एक कड़ी बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, है ना, चीज़ों को लेके। तो वही इसमें बताओ कि आप अप्रिशिएट करो और सब कुछ साथ लेके चलो। ये काम आपको देगा मई के सीज़न में, अलग अलग मत चलो। Number 15, your heart is so clean that it can win the trust of a child in the company of God. Okay, आपका दिल साफ होना चाहिए। मई के सीज़न में लॉयलिटी प्रैक्टिस करो विथ गॉड, ये आपको काम देगा। लॉयल विथ गॉड, ऐसा तो नहीं कि आप किसी के साथ बेरहमी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आपका हार्ट क्लीन नहीं किसी को लेकर के, प्योर नहीं किसी को लेकर के, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो प्रैक्टिस कोऑपरेशन, प्रैक्टिस क्लीनलीनेस ऑफ हार्ट, लॉयलिटी ऑफ हार्ट टूवर्ड्स गॉड। सोचो भगवान आपको 24 घंटे देख रहे हैं और तब आपको लॉयलिटी प्रैक्टिस करनी है। द वन हु इज़ लॉयल हैज़ द कंपनी ऑफ गॉड, है ना। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं टेरो कार्ड से कि मई का सीज़न आपका कैसा रहने वाला है। तो पहले तो राइडर वेट्स डेक से देख लेते हैं। देखो बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। एक ही चीज़ को एक बार कार्ड कहने की कोशिश करेगा, फॉर गॉड से। ओके, मुझे यहाँ पे सबसे पहले करियर को लेके पैशन दिख रहा है। आपको पहले ना पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो स्टार कार्ड तो विश फुलफिलिंग, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप मई के सीज़न में बहुत ज़्यादा स्टबॉर्न हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाओगे। आप एकदम, जैसे कहते हैं ना कि रात दिन एक करना, एक ही चीज़ पे एकदम अडोल रहना, अचल अडोल कहते हैं ना कि एक ही चीज़ पे अचल अडोल बन के रहना कि नहीं हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, हम इस चीज़ को पा के रहेंगे। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है। ये क्वीन ऑफ कप्स अचीवमेंट के बारे में भी कह रहा है। आपको जिस भी चीज़ के लिए आप इसमें मेहनत करोगे, खासकर करियर में, मुझे करियर के लिए और एजुकेशन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे इन द मंथ ऑफ मई, स्पेशली करियर, स्पेशली जॉब, स्पेशली योर स्टडीज़, एजुकेशन, वो चीज़ आपको मिलनी ही है। इसीलिए आपको बोला गया था कि पेशेंस प्रैक्टिस करो। पहले ही मैंने आपको एडवाइस दे दी, तो ओवरऑल उससे भी पता चल गया है ना। बहुत इंटेंस पैशन दिख रहा है अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, एकदम एकाग्रचित, एकदम मतलब स्टबॉर्न हो जाना, मुझे पूरा करना है, मैं किसी के नहीं सुनूंगा, है ना। ठीक है, अब देख लेते हैं इस डेक से पाइल नंबर 1 कि आपका आने वाला मई सीजन कैसा रहेगा। आपके लिए तो पहले ही कार्ड गिर गया, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, बहुत चीज़ों को आप जो है लेके प्लानिंग कर रहे हो। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग के लिए मुझे एक और कार्ड पुल करना पड़ेगा फॉर श्योर। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग के लिए आप बहुत चीज़ पता कर रहे हो, आप बहुत चीज़ देख रहे हो, क्या मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है। वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। 8, 9, 10, 11। ओके, 11 इज ऑल्सो नंबर ऑफ विश फुलफिलमेंट। जो पूरा होने वाला है, जो सच होने वाला है, आप यहाँ पे विजन वाला कुछ प्रैक्टिस करते रहो। जैसे विजन मैनिफेस्टेशन होता है ना, कि हम एक आर्ट के फॉर्म में हमें जो चाहिए होता है हम उसे ड्रॉ कर देते हैं। आप एक विजन बना रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने चीज़ों को, खासकर करियर को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत इंटेंस करियर ओरिएंटेड दिख रहा है। एक फायर हो जाएगा मई के सीज़न में, एक फायर बर्न हो रहा है आपके अंदर, मुझे ये चीज़ करनी, आई कैन नॉट स्टॉप नाउ।
अब मैं नहीं रुक सकता हूँ, आई वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम। तो वो चीज़ आपके पास आ रही है, आपका सपना पूरा हो रहा है, आपके सपने आपके पास आ रहे हैं करियर को लेकर के। आप वो चीज़ अब और पास देख पा रहे हो, जो जो विशेज़ आपकी रह गई थी करियर को लेकर के, वो चीज़ और आपके पास आ रही है ना। ये चीज़ मेरे को दिख रहा है, जैसे कि आपको दिखेगा कि नहीं ये चीज़ पूरी हो रही है मेरी, है ना। अब देखते हैं कि आने वाले मई के सीज़न में एजुकेशन का तो देख लिया, करियर का भी देख लिया, आपके लव लाइफ को लेकर के क्या हो रहा है। किंग ऑफ वाटर, ओके। लव लाइफ को लेकर के एक चीज़ तो मेरे को ये दिख रहा है कि आप यू आर मीटिंग समवन, आप किसी से मिल रहे हो, आप स्पिरिचुअल लव भी दिख रहा है यहाँ पे, अपने लव को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हो, मंदिर ले जा रहे हो, मस्जिद ले जा रहे हो, मतलब क्राइस्ट के चर्च में ले जा रहे हो, उनको भी बोल रहे हो कि आप भी प्रे करो चीज़ों को लेकर के, अपने पार्टनर को, अपने लव्ड वन को। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम। और हाँ, आपके पार्टनर यहाँ पे बिजी भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट भले ही वो बिजी हो लेकिन आप वरिड नहीं हो चीज़ों को लेकर के। आप उनको एक कहते हैं ना, एक डिस्टेंस पे आकर के आप उनको स्टेयर कर रहे हो, आप उनको काम करते हो देख रहे हो, और आप मन ही मन हंस रहे हो, यू आर बीइंग हैप्पी, यू आर बीइंग सैटिस्फाइड, है ना। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे। लव लाइफ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हील्ड, बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। लव लाइफ को लेकर के आपको एज अ किंग, और आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ये उनके लिए है जो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग राइट नाउ। एक कार्ड उसके लिए भी पुल कर लेंगे, बट अभी मुझे यही दिख रहा है आपके लव लाइफ में कि हाँ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब लव लाइफ में आपके पास पावर ज़्यादा है। यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल, आप पावरफुल ज़्यादा महसूस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपकी बात मान सकते हैं, और वो आए हैं आपके पास तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एक निकाल लेते हैं, लव लाइफ को लेकर के नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी एक निकाल लेते हैं, जो अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं या डिस्टेंस पे हैं। बहुत सारे लोग ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले और भी ऑप्शंस देख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपके लिए ये भी बोल रहा है जैसे कि आप और ऑप्शंस को भी देखो, यू कैन सी द ऑप्शंस। और आप ये भी देख रहे हो कि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, मतलब इनको लाइक करने वाले, इनको पसंद करने वाले, है ना। तो आप चाह नहीं रहे हो कि आप इनके बारे में सोचो, बट फिर भी आपका माइंड उधर जा रहा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है ना। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है, आपको डिस्ट्रैक्शन फेस करना। तो ये तो उतना अभी तो यही कहा गया है कि पॉजिटिव रहो और फॉरगिव फॉरगेट करो, मर्सीफुल बनो, है ना। वो चीज़ है यहाँ पे। एक कार्ड हम निकाल लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ को लेकर के। इन द मंथ ऑफ मे, फैमिली लाइफ को लेकर के फैमिली का ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली आपका ध्यान रखते हुए नज़र आ रही हैं। फैमिली आपको अपने से दूर नहीं करना चाहेंगी, दे आर बीइंग मोर इमोशनल अबाउट यू।
आपको आपसे दूर नहीं देख सकते हैं, अपनों को दूर नहीं देख सकते, तो फैमिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही है। कोई यहाँ पे कहीं जा रहा है या उसकी न्यूज़ आ गई है तो आपको ऐसा फील हो सकता है। तो फैमिली का जो प्यार है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, फैमिली का प्यार अंधा बनाता है, तो वो यहाँ पे वाइब मेरे को आ रही है कि नहीं, फैमिली का प्यार इतना ज़्यादा है कि दे विल मिस यू। अगर आप कहीं पे दूर जा रहे हो तो, आपका कहीं पे सिलेक्शन वगैरह हो गया है तो, है ना। ओवरऑल देखो तो आपका ध्यान मई में पॉजिटिवली करियर और एजुकेशन, जॉब वगैरह पे ज़्यादा है। लव लाइफ और ये मतलब फैमिली लाइफ पे कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हेल्थ को लेकर के अगर मेरे से पूछ रहे हो तो लेट मी पिक अ वन कार्ड फॉर यू फॉर हेल्थ भी देख लेते हैं कि मई में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। माइल नंबर 1 की मई में हेल्थ कैसी रहेगी। मुझे सुनाई दे रहा है ठीक ठाक रहेगी, नॉर्मल। सिंग योर ओन सॉन्ग। आप बहुत चीज़ें फ्रेश ट्राई कर रहे हो। बहुत यहाँ पे कुछ लोग फ्राइड वगैरह भी खा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी जा रहे हो। यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, यू आर ट्राइंग टू कुक योर ओन फूड वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो, अपना खाना पकाना, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, पॉजिटिवली ठीक कार्ड है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। आप अपना खाना पका रहे हो, आप अपनी चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, अपने डिशेस वगैरह ट्राई करो। यू आर ट्राइंग टू बी मोर हेल्दी एंड आप कुछ ऐसा खा रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली बहुत सुंदर बना रहा है। यू आर ट्राइंग सो गुड फूड, सच गुड फूड्स जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ब्यूटिफुल दिखा रहे हैं। यू आर लुकिंग क्वाइट ब्यूटिफुल। तो आप अपने खाने के बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हो, बैलेंस वे में खाना खा रहे हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग। देखो सब कुछ नॉर्मल निकला है, नथिंग टू एग्जैजरेट। मैंने कुछ यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, जो निकला है वही ना बताएंगे, है ना। सो विद दिस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और जो बताया है उसको फॉलो ज़रूर करना, है ना। Pile number 2, welcome back to this channel. You chose this card because you got attracted to it. हाँ, आपका थोड़ा लाल वाला ऐसे कुछ था, है ना। आपके लिए बोला जा रहा है, यू डायरेक्ट द प्योर फीलिंग्स इन योर हार्ट टुवर्ड्स 3 सिंपल टास्क: अपलिफ्टिंग, बीइंग मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग। मतलब दूसरों को बढ़ाना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश करना, और दूसरों को फॉरगिव करना, उनकी गलतियों को फॉरगेट करना। ये आपका ऐसा मूल व्हाट डू यू से, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके शांत और अंडरस्टैंडिंग है। आप में कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी चिड़चिड़े हो सकते हो, चिड़चिड़े जैसे फीलिंग आ सकती है, नहीं, छोटी छोटी बातों पे यू गेट इरिटेटेड ईजिली हो सकते हो। अब आपके लिए पहले डेक से देखते हैं कि आपके लिए मई के सीजन में स्पेसिफिकली क्या आ रहा है। मई के सीजन में फाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है माय यूनिवर्स। मई के सीजन के लिए बहुत छोटे छोटे भारी कार्ड जा रहे हैं। सबसे पहला है डिसीजन को लेके, आपके डिसीजन को लेके फैमिली वाले आपसे बहुत झगड़ते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मन आपका ठीक नहीं रहता, मेंटल है डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है ना, मून इन द पाइसीज। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशन आपका दुश्मन है, ये मुझे समझ में आ रहा है आपके करंट सिचुएशन से। आप इमोशन के पीछे भागते हो, इमोशन आपको हराता है, इमोशन आपका टेस्ट लेता है। इमोशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। इमोशन के वजह से ही आपका मोस्ट काम बिगड़ता है। इमोशनल होने के कारण ही आपके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, फैमिली डिस्टर्बेंस होती है। इट ऑल स्टार्ट्स विद इमोशंस, इट ऑल एंड्स विद इमोशंस। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। विथ दिस नाइट ऑफ वॉन्स कार्ड आई कैन से डेफिनेटली
आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो और इमोशंस पे जीत पाने की कोशिश करो इन द मंथ ऑफ मे। यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल। अगेन देयर इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर पैशन। लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आप इमोशन को कुछ मेडिटेशन वगैरह आप ऐसा कर रहे हो, कुछ प्रे वगैरह, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग ये सब कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह करो कि आपके इमोशंस आपके ऊपर होवर ऑन ना करें, आप पे चढ़े ना, और आप शांति से वक्त बिता सको, आप और शांत महसूस कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को दिख रही है। थर्ड थिंग मेरे को ये आ रहा है, आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, बहुत सारी विशेस, बहुत सारे लोगों के लिए इमोशंस। यहाँ पे धोखा देने का भी ये कार्ड है, मैं पहले से ही बता रही हूँ। आपके पास पूरा एक रिवर है और आप रो किसके रहे हो, एक छोटे से मटका आपका टूट गया उसके लिए। तो आप समझ सकते हो कि फिर गलती किस में है, आप में है ना। मतलब आपके पास एक रिवर है और आप रो किसके लिए रहे हो, आपका मटके वाला पानी टूट गया इसलिए। वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो आपको करना होगा। एक चेंज आ रहा है। अगेन ये चेंज आपके लिए हो सकता है आपको पहले पहले पसंद ना आए, लेकिन क्या ये चेंज सही के लिए हो रहा है? ऑफ कोर्स ये चेंज सही के लिए हो रहा है। यू हैव दिस लाइक ये चेंज बहुत बढ़िया है, ये चेंज बहुत पॉजिटिव ओमेन है, इसको नज़र ना लगे ये चेंज को। ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसके बारे में कह रहा है। जैसे बहुत सारी विशेस को ना, हाँ, बहुत सारे विशेस को आपने, बहुत सारे लोगों को आपने जैसे सजा के रखा था, उनके लिए आपने विशेस रखे थे कि ये हम करेंगे, वो हम करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप हील हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई पता लगने का कार्ड। और पता है इंसान सही कब होता है, जब उसके जो बनाए हुए इसके झूठे विशेस हैं जो वो मन में बनाता है, तो जब तक उसके जो, अब किसी के बारे में आपने बहुत सोच समझ के रखा कि नहीं बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, मैं इसके लिए ये कर दूँ, या वो है जो भी है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये वो, जब तक वो आपका एंड तक दिल नहीं तोड़ेगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे दिल टूटने का नहीं बात कर रही हूँ, यू आर लेटिंग गो, लेट गो कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग लेट गो। ठीक है, इमोशंस में चेंज आना, इमोशंस में बदलाव आना, सही जजमेंट करना कि सही क्या है मेरे लिए, क्या सही है, किसी को पकड़ के बैठना या लेट गो करना। तो वो अब जो करोगे ना, अब आप सही का साथ दोगे, अब आप अपने साथ, यू विल नेवर लेट एनीवन प्ले विथ यू, आप दूसरों को खेलने नहीं दोगे अपनी जिंदगी से। बहुत सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी इन द मंथ ऑफ मे, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, डिसीजंस को लेकर। मई के सीजन में आपके साथ और क्या होने वाला है, लेट मी पुल अ कार्ड फॉर यू। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। इमोशंस को लेके कभी भी कोई डिसीजन मत लेना। इमोशन को अभी इमोशनल हो रहे हो, आगे आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में आपका इमोशनल कनेक्शन खत्म। इमोशन को लेके डिसीजन मत लो। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। अपने नॉलेज को विजडम में क्रिएट करो। आपको जो ज्ञान दिया गया उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करो। आपको जो नॉलेज दी गई है, सही नॉलेज दी गई है,
भगवान की नॉलेज दी गई है, सही गलत की नॉलेज दी गई, उसको अपने लाइफ में उतारो। और आप वही कर रहे हो। यू आर बिकमिंग मोर कनिंग। आप चालाक बन रहे हो, चालाकी से काम कर रहे हो, वो भी अपने लिए सही करो। अब आप नहीं चाहते हो कि कोई आपका हार्ट ब्रेक करे। आप कहते हैं ना कि आँख में पट्टी बांध के और आप चीज़ों को आगे बढ़ो ज़िंदगी में, वो चीज़ नहीं कर रहे। आपके पास जितनी नॉलेज है, जितना आपके पास है, उन सभी नॉलेज को इकट्ठी करके यू आर कन्वर्टिंग दैट नॉलेज इनटू विजडम। ठीक है? अब हम देखते हैं गाइस कि और क्या आपके लिए मई के सीजन में आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए माय यूनिवर्स और क्या क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मई सीजन। मैसेंजर ऑफ वाटर, ग्रेट कॉन्फिडेंस। आगे आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर के। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यू आर बीइंग मोर कॉन्फिडेंट। आप फेस कर पा रहे हो। अगर आपका जॉब को लेकर के इंटरव्यू था, देन आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। और हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि वो यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा शेमफुल महसूस कर रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस भी कर रहे हो। मतलब आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो गई, किसी ऐसे सिचुएशन से मुलाकात हो गई जिसमें आपको लग रहा है पता नहीं आपका होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। एजुकेशन को लेके देख, 10 ऑफ अर्थ यहाँ पे मुझे ये बता रहा है आपको इसमें ये रियलाइज़ होने वाला है ना कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जो कि आपको पसंद करता है। आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बस आपको लगता है कि आप एक पे टिके हुए हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। टू मैनी गाइज, टू मैनी गर्ल्स लाइक यू। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पेज ऑफ एयर, अगेन मुझे लग रहा है यू आर लेटिंग गो। अपनी कंफर्ट जोन से निकल के आपको लग रहा है मेरी लाइफ इतनी बड़ी है, एक छोटी सी चीज़ चली भी गई मेरे लाइफ में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ मेरे से नहीं भी हुई तो मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप और ज़्यादा एक्सपैंड और अपने सर्फ को, अपने इमोशंस को एक्सपैंड करके देख रहे हो। चीज़ों को जब चीज़ें बहुत मिस्टेकन लगें, अच्छी नहीं लगें, तो उसको बहुत ऊपर से देखना। यू विल स्टार्ट फीलिंग क्लियरली देख पाओगे आप। ठीक है? लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। पाइल नंबर 2 के लव लाइफ में क्या हो रहा है यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 के लव लाइफ में बहुत सारे गुड विशेस आ रहे हैं, पीस आ रहा है, स्पिरिचुअल पीस आ रहा है, लव आ रहा है। आप मतलब मैं क्या बताऊं, आपकी वेडिंग हो सकती है, में वेडिंग की अनाउंसमेंट हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपका प्यार, आपका लव लाइफ हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। पीसफुल लाइफ आप बिताओगे अपनी लव लाइफ को लेकर के। आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के, और आप हीलिंग का पाथ चुन रहे हो, पीस का पाथ चुन रहे हो। बहुत सारी गुड विशेज़ आ रही, भगवान की भी गुड विशेज़ आ रही हैं। अब देख लेते हैं आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके लिए क्या है इन द मंथ ऑफ मे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का क्या हो रहा है उनके लव लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लव लाइफ में क्या हो रहा है। आपको पता है प्यार करने का, पता है प्रेम करने का सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, पहले खुद से प्रेम करो, उसके बाद दूसरों से प्रेम करो। आप ये सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके पार्टनर भी वही करेंगे, आप भी बहुत करोगे। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना ही आपको है इन द मंथ ऑफ मे। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले खुद पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है।
अब देख लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के, हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मे। हेल्थ कैसी रहने वाली पाइल नंबर 2 की इन द मंथ ऑफ मे। हेल्थ कैसी रहने वाली है पाइल नंबर 2 की इन द मंथ ऑफ मे। ओके, आप ना अपने हेल्थ को लेकर के, मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब रह सकती है। अगर आप में मल्टीपल डिजीज़ हैं तो अगेन आप उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग योर बेस्ट। अगर आप दूसरों का खाना बाहर का खाते हो तो आप ब्लेम मत करना उनका अगर आपका पेट खराब हो जाए तो, क्योंकि इसमें आपकी गलती है कि आपने बाहर का खाना खाया, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब ठीक है, बस आपको हेल्थ को लेके ध्यान देना है इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। खाने पीने पे ध्यान देना है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, और एक चीज़ खानी है। ऐसा लग रहा है आप खिचड़ी बना के खा रहे हो, मतलब हर चीज़ एक ही चीज़ में डाल दिए। जैसे झाल मुड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, भुंजा डालते हैं, पफ्ड राइस, और पूरा का पूरा मतलब पूरा संसार का जो वेजिटेबल है डाल देते हैं। कई लोगों तो मैंने ऐसे देखा है, उसमें मिक्सचर डाल देंगे, इसमें सब्जी डाल देंगे, इसमें रेडिश, क्यूकम्बर, सारा कुछ, चिली फ्लेक्स, पेपर, एरोगेनो, सब ऑरिगेनो, सब कुछ डाल देंगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको खिचड़ी बना के खाने के लिए नहीं कहा जा रहा है इन द मंथ ऑफ मे। विद दिस कार्ड, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई प्रे कि आपको जो भी पता आप उसको फॉलो करोगे एंड आप कभी भी निराश नहीं होगे, भले ही कुछ भी चीज़ें चली जाएं। इट्स लाइक कि आपको रियलिटी चेक मिल सकता है मे के सीज़न में। जो भी हो रहा है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है। विद दिस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।